नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की बैठक आज देर रात तक चल रही है। कभी भी फाइनल हो सकता है, यानी कल सुबह तक इस बात की घोषणा हो जाएगी। लेकिन हम बता दें दूसरी तरफ एनडीए में भी इसी तरह चल रही है। कल एनडीए में भी संभवतः जो पहले फेज का है टिकट का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि ये जो सूचना मिल रही थी कि हायाघाट कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, तो कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट तो कंफर्म है बेनीपुर, 1 सीट और पर बात चल रही है, क्योंकि कांग्रेस अपने दावे से पीछे नहीं हटना चाहती है। लेकिन कांग्रेस को कौन सी सीट मिलेगी अभी वो कंफर्म नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हायाघाट जो चर्चा है उस पर थोड़ी सी संभावना बन सकती है, लेकिन कुशेश्वर स्थान और शहर नहीं मिल पाएगा। चले हम एक बड़ी खबर बता दें कि जनता दल यूनाइटेड को लेकर के जो सूचना आ रही है उस सूचना के आधार पर हम बता दें कि दरभंगा के 4 विधानसभा में जदयू का तो लड़ना तय है, लेकिन इस 4 में कौन सा विधानसभा कौन लड़ेगा इस पर अभी तक चर्चा चल रही है। देखिए, सबसे ज्यादा ग्रामीण विधानसभा की बात करें, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल मंडल क्यों जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके वो राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अति पिछड़ा का कोई स्थान नहीं है। देखिए, इस बार जो 3 जगह कार्यक्रम हुए हैं, नए अध्यक्ष बने ईश्वर मंडल के अध्यक्ष बनने के बाद ये आशा जताई जा रही थी कि वे गोपाल मंडल से बेहतर काम करेंगे। लेकिन बेनीपुर, अलीनगर और ग्रामीण में जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें भाजपा और जदयू में आपस में वहां तकरार दिखी। अलीनगर में तो मंच पर ही झगड़ा हो गया भयंकर। और ये जो ईश्वर मंडल थे वो बैठे रहे। डिसिप्लिन पूरी तरह वहां अनुशासनहीनता था, कोई डिसिप्लिन नहीं दिख रहा था। मंच पर खड़े होकर के इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग गए, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर नारे लगने शुरू हो गए, लेकिन जो सामंजस्य होनी चाहिए वो नहीं हुआ। यही चीज देखा तो ईश्वर मंडल पर पार्टी के अंदर ही विरोध होने लगे। इस विरोध के बाद ये कहा जा रहा था कि ईश्वर मंडल के कारण दरभंगा जदयू को काफी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। ये बड़ी खबर बता दें, ये जनता दल यूनाइटेड में गोपाल मंडल के छोड़े जाने पर गोपाल मंडल के साथ 3 दीदार हुसैन चांद, ये तमाम लोगों ने जो संजय झा के करीबी कहे जाते थे, उन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड इसलिए छोड़ा कि ईश्वर मंडल को जिला अध्यक्ष बनाया गया और ईश्वर मंडल पर आरोप लग रहे हैं कि वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए उनके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड में तो आक्रोश है ही, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के भी नेता आरोप लगा रहे हैं कि ईश्वर मंडल के कारण एनडीए में टूट हो सकती है। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी खड़े होंगे उन पर असर पड़ सकता है। हम बता दें, ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बहुत मुश्किल भरा क्षेत्र है और संजय झा के लिए चुनौती है, क्योंकि यही एक विधानसभा है जिसे जदयू अपने हाथ से खोई थी ये सीट। तो अब देखिए, ये बातें काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर दरभंगा के ग्रामीण विधानसभा जो ललित यादव लगातार जीतते रहे हैं, उनको हराने के लिए जनता दल यूनाइटेड किसे वहां उम्मीदवार बनाती है। क्योंकि ये चर्चा अधिक थी कि इस बार जो उम्मीदवार हैं वो जदयू के कौन से ऐसे नेता हैं जिनको टिकट मिल सकता है। देखिए, चर्चा चल रही थी अशरफ हुसैन, जो एक बार 3-3.5 मतों से हारे थे ललित यादव से। इस बार 93,000 से लेकर के 1 लाख तक केवल मुस्लिम मतदाता है और ये मुस्लिम मतदाता को नीतीश कुमार पर भी विश्वास है कि नीतीश कुमार क्षेत्र में काम करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। अब ये चर्चा है कि क्या अल्पसंख्यक को नीतीश कुमार टिकट देंगे। अगर नहीं देंगे तो अल्पसंख्यकों का जो वोट है वो एक बार पूरा ललित यादव को चला जाएगा। इससे एक बार ललित यादव के जीतने की संभावना तेज हो गई है। या फिर वो लोग अल्पसंख्यक समुदाय में जो कि ललित यादव से प्रीत हैं, वो जदयू में अगर अल्पसंख्यक को टिकट नहीं मिलता देख वो शोएब खान जो कि जन स्वराज पार्टी के हैं उस पर ट्रांसफर हो सकता है। तो इससे नुकसान एलजेपी को, देखिए एलजेपी के कारण नुकसान जो हुआ था वो इस बार कैसे पूरा होगा, ये बात काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ जिला अध्यक्ष की भूमिका वहां समझ में नहीं आ रहा है। जिला जो जदयू के नेता हैं या फिर भाजपा के नेता हैं, उन लोगों को, भाजपा के नेताओं को इस बात का आक्रोश है कि जिस तरह मंच पर हुआ उसमें इससे नुकसान होगा।